छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बेरोजगार युवाओं को भत्ता नहीं जाना और स्थानीय बेरोजगार की स्थिति को लेकर के सरकार को घेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने विभागीय मंत्री गुरु खुशवंत को घेरते हुए पूछा कि राज्य में बेरोजगार युवाओं का रोजगार भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रोजगार कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं से बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए विभागीय मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने सदन को बताया कि छत्तीसगढ़ में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार इच्छुक युवाओं की संख्या 11,39,000 है। उन्होंने यह भी बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन जल्द किया जाएगा। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य के विभिन्न विभागों में करीब 44,000 पद रिक्त है। अगले वर्ष इन पदों पर भर्ती कर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। गुरु खुशवंत साहब ने सदन में बताया कि बेरोजगार युवाओं के लिए लगातार प्लेसमेंट कैंप, रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें सरकार और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिले। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार विशेष योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। देखिए, जब पिछले 5 साल इन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आपने देखा होगा 18 लाख से ज़्यादा युवा लोग बेरोजगार थे और ये रोजगार भत्ते की हमेशा बात करते रहे। 5 साल तक उन्होंने दिया। लास्ट ईयर में उन्होंने मुश्किल से 1 लाख लोगों के लिए कुछ बजट में प्रस्ताव लाया था और इन लोगों ने हमेशा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। कभी भी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार आते ही हमने रोजगार पोर्टल तैयार किया और जो युवा साथी रोजगार के लिए अपना जो आवेदन भरते थे रोजगार इच्छुक के लिए, हमने उसको ऑनलाइन किया ताकि ऑनलाइन वो भर सके। साथ ही साथ हमने एक ऐप भी तैयार किया, रोजगार ऐप, जिसके माध्यम से वो लोग अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने पूरी क्वालिफिकेशन के साथ, जिसको वो चेंज भी कर सकते हैं समय के साथ। और साथ ही साथ उसमें हमने कंपनीज, फैक्ट्रीज को भी उसमें इन्वॉल्व किया ताकि उसकी वैकेंसीज भी, उसकी जानकारी भी उसमें मिल सके। सरकारी जो नौकरियां मिल रही हैं उसकी भी जानकारी उनको मिल सके। ये सारे काम हम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य में हम लोगों को, अपने युवा साथियों को स्किल डेवलपमेंट के साथ के माध्यम से भी ये तैयार कर रहे हैं कि हमारे युवा साथी, यहाँ के जो युवा साथी वो स्किल्ड हो और वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। इस प्रक्रिया में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के मंत्री का जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने से सरकार बच रही है, अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं कर पा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया, भत्ता देने की बजाय युवाओं को सीधा रोजगार से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर बहस के दौरान सदन में नारेबाजी और शोर शराबा विपक्ष ने शुरू कर दिया। लगातार वादा खिलाफी के नारे लगाते हुए हंगामे के बाद जब विपक्ष को संतोषजनक जवाब मंत्री से नहीं मिला तो कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के इस वॉकआउट से विधानसभा की कार्रवाई कुछ समय के लिए प्रभावित रही। बाद में अध्यक्ष की अनुमति से सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी। देखिए, इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को दिया था। हमारी सरकार थी तब ये बेरोजगारी भत्ता हम लोग दे रहे थे। इन्होंने अपने बजट में इस योजना को चालू रखने के लिए उसको बजट भी किया है। पिछले बजट भाषण में इस बात का उल्लेख भी किया कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन अभी मंत्री जी को पूछने पर वो कह रहे हैं कि ये योजना चालू ही नहीं है। तो इस तरह से गलत बयानी, लोगों के साथ धोखा इस सरकार लगातार कर रही है। जब वो बजटेड है, जब शिक्षित बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है, मंत्री जी के बजट भाषण में इस बात का उल्लेख हुआ है, तो ये होना चाहिए। और अगर अभी मंत्री जी इसको मना कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से लोगों को धोखा देने का काम है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र रविवार 14 दिसंबर से शुरू हुआ था। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सदन को विस्तृत जानकारी दी थी। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।